हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। एक्चुअली में जब आप जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन होते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे आपको एक नए टैब देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे ये कि रिपोर्टिंग आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं, जब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जब अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए जब पीरियड सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे भी नीचे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ही नहीं, आप जब सर्विस में जाएंगे तो सर्विस में जाने के बाद जब लेजर में जाते हैं तो भी वहाँ पे भी आपको एक नए टैब जो है वो नए ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है। ये चीज़ है क्या, इस वीडियो में एक्चुअल में हम डीपली समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एडवाइजरी आई थी, एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर इस पूरी एडवाइजरी की अगर बात की जाए तो इस एडवाइजरी में जो आपको बताया ये गया है कि ऐसी आईटीसी का रिवर्सल जो कि टेबल नंबर 4B2 में किया हो, उस आईटीसी का आपने रिक्लेम 30 नहीं किया है तो उसको आप ओपनिंग बैलेंस में डाल के 30 नवंबर 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपने किसी से परचेज किया, ठीक है, और उसकी पेमेंट आपने 180 दिन के अंदर नहीं किया है तो उस केस में आपने उस आईटीसी का रिवर्सल किया किसमें, टेबल नंबर 4B2 में। या कुछ ऐसी आईटीसी का रिवर्सल जो कि आपके कस्टमर के जीएसटी 3B न फाइल करने की वजह से आपने उसकी रिवर्सल किया हो टेबल नंबर 4B2 में। ठीक है, और आपके कस्टमर ने जीएसटी 3B फाइल कर दिया उसके बाद भी आपने उस आईटीसी का रिक्लेम नहीं किया है तो उस आईटीसी को अब ओपनिंग बैलेंस में दिखा सकते हैं। दिखाएंगे कब तक, 30 नवंबर 2023 तक उसको दिखा के सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ऐसी आईटीसी का रिवर्सल जो कि टेबल नंबर 4B2 में दिखा के आपने रिवर्सल किया था, उस आईटीसी को आप रिक्लेम करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक आपको ओपनिंग बैलेंस में डाल के इसको सबमिट करना होगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी इसमें उन्होंने बताया है कि आपको 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट होगा। 30 नवंबर के बाद अगर आप करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप 30 नवंबर तक आप ओपनिंग बैलेंस में डाल के सबमिट कर देंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको किसी तरह को कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत आती है उसमें, तो आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक, यानी पूरे एक महीने मिलेगा। उसमें किसी तरह का कोई अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो उसमें आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसमें भी आपको 3 टाइम आपको टाइम मिलेगा। कितने टाइम, 3 बार आपको टाइम मिलेगा उसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करने के लिए। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद ना तो उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं ना किसी तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको आईटीसी को सबमिट करने के बाद रिपोर्ट का क्लेम कहाँ करेंगे, इसको टेबल नंबर जीएसटी 3B के टेबल नंबर A5 में, और उसको दूसरी जगह दिखाएंगे कहाँ, टेबल नंबर D1 में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको 30 नवंबर 2023 तक अगर कोई ऐसी आईटीसी जिसकी रिवर्सल आपने टेबल नंबर 4B2 में किया था उसका रिक्लेम अभी तक नहीं किया है तो उसको आप 30 नवंबर 2023 तक ओपनिंग बैलेंस में दिखा के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट केवल आपको 3 बार ही मिलेगा जो कि 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर लाइव अगर पोर्टल पे आपको देखें तो किस तरह से आपको सबमिट करना है वो मैं बता दूं। तो आपको सर्विस में जाना है। ठीक है, उसमें जाने के बाद जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें आपकी डेट ऑटोमेटिक आएगा, इसमें किसी तरह का डेट का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद जीएसटी जो है, आईजीएसटी कितना आपने रिवर्सल किया था, सीजीएसटी कितना किया था, एसजीएसटी कितना किया था, ये जो भी है इसमें आपको डाल के, ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन पे टिक करना है। करने के बाद सबमिट विथ ईबीसी पे क्लिक करके सबमिट कर देना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये 30 नवंबर ये आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। और वैसी आईटीसी का आपको इसमें रिपोर्ट करना है जो कि आपने टेबल नंबर 4B2 में दिखाया था। ठीक है, उसके बाद इसको आप दिखा के सबमिट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने का भले ही आपको एक महीने के टाइम मिलेगा जो कि 31 दिसंबर 2023 है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।